अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करने वाली हूं कि आप किस तरीके से शर्ट के दामन पे कट वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली तो जो हमें बाज़ार से शर्ट्स मिलती हैं ऐसी फैंसी जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, उनके नीचे एम्ब्रॉयडरी तो हुई होती है कट वर्क स्टाइल में, लेकिन एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया होता है। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये शर्ट है, इसका अब हम कट वर्क किस तरीके से घर में कर सकते हैं फैशन पट्टी लगाकर। मैंने जो फैशन पट्टी इस्तेमाल की है इसके नीचे वो ट्राउज़र के फैब्रिक की है। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर एक बिगिनर बंदा जिसने कभी ऐसा कट वर्क नहीं किया वो भी वीडियो को देखेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर वो सारे स्टेप्स अच्छे से नोट डाउन करेगा तो इस तरीके से नीट और फिनिशिंग के साथ, नीटनेस के साथ वो कट वर्क कर सकता है। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि ऐसा कट वर्क आप अपनी स्लीव्स के ऊपर और जो दुपट्टे के पल्लू होते हैं उस पर भी कर सकते हैं, और ऐसा ही डिज़ाइन आप इसी मेथड को फॉलो करके अपने सिंपल शर्ट के ऊपर भी ऐसा कट वर्क कर सकते हैं। ये आपके सामने है, जो शर्ट दी गई है उसके नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई है। हम उसके साथ साथ से सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर देना है। सिर्फ आपने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ना है, बाकी सारा फैब्रिक उसी डिज़ाइन के अंदर कट करना है जिस डिज़ाइन में एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न बना हुआ है। ये तो राउंड शेप में, आप इसी तरीके से त्रिकोण शेप के भी बना सकते हैं। अब ये मैंने जो फैब्रिक लिया है ये जामा वर्क है और ट्राउज़र के साथ का है। इसकी जो मेजरमेंट है वो आप देख लें, 5 इंच का ये फैब्रिक है और इसकी जो चौड़ाई है वो दामन की चौड़ाई जितनी है, जितना मेरा शर्ट का दामन है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। अब हम इसको लगाना शुरू करेंगे। लगाने के लिए जो इस फैब्रिक की सीधी वाली साइड है ये उल्टी साइड है, ये ऊपर वाली साइड सीधी है। ये जो पट्टी की सीधी वाली साइड है उसको हमने शर्ट की सीधी वाली साइड के साथ मिलाना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको शर्ट की सीधी वाली साइड के साथ मिलाया है, मतलब कि शर्ट की सीधी साइड और जो फैब्रिक है उसकी सीधी साइड, उनका रुख आपस में एक तरफ होना चाहिए, इनको आपस में मिलना चाहिए। और हम उल्टी साइड से सिलाई देना शुरू करेंगे इस तरीके से। डिज़ाइन के साथ साथ जिस पैटर्न के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई है उसके बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई देंगे। सिलाई देते वक्त ख्याल रखेंगे कुछ बातों का कि सिलाई एम्ब्रॉयडरी के ऊपर ना आए और ना ज़्यादा हट के लगे। सेम उसी पैटर्न के साथ हमने इस पर सिलाई देनी है। तो चलते हैं और मैं आपको मशीन के ऊपर बताऊंगी कि हमने इसको सिलाई किस तरीके से करना है। जब हम सिलाई कर लेंगे और इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे तो हमारा जो कट वर्क है वो बहुत नीट बनेगा। तो चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों की सीधी वाली साइड, फैब्रिक की सीधी साइड और जो शर्ट की सीधी साइड उनको आपस में मिलाया है ये इस तरीके से, और ये उल्टी वाली साइड के ऊपर से मैंने सिलाई देनी शुरू करनी है। और सिलाई देते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई आए, ना तो ज़्यादा हट के आए और ना इसके ऊपर आए। आराम से आपने मशीन को चलाते जाना है और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई देते जाना है, क्योंकि ये शिफॉन का फैब्रिक है और अगर हमारी सिलाई गलत लग जाती है या अगर हम तेज़ी से सिलाई लगाएंगे तो अगर हम सिलाई को दोबारा निकालने की कोशिश करें तो हमारा कपड़ा ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने बहुत एहतियात करनी है और बिल्कुल आराम से सिलाई देनी है। हम बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आराम से सिलाई लगाएंगे। शुरू में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने कपड़े को सेट करना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर वाला और नीचे वाला कपड़ा आपने हाथ की मदद से सेट करते जाना है और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई देते जाना है इसी तरीके से। जहाँ पे भी राउंड शेप आए ज़्यादा तो आपने पैडल को उठाना है और फिर कपड़े को घुमा कर सिलाई देनी है इस तरीके से। ये सिलाई जब हम मुकम्मल कर लेंगे, मैं आगे से थोड़ी सी वीडियो तेज़ कर दूंगी क्योंकि अगर मैं सारी इस वीडियो के अंदर सिलाई दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो को स्पीड में किया है। आपने सारा पैटर्न इसी तरीके से फॉलो करना है और पूरे दामन के ऊपर इसी तरीके से सिलाई देनी है, बिल्कुल इसके साथ साथ। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है, कपड़े को बराबर रखना है, कहीं से भी कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए। ना आपने ऊपर वाला कपड़ा खींचना है और ना नीचे वाला, दोनों को नॉर्मल छोड़ते हुए इसके ऊपर आपने ऐसे सिलाई देनी है। और सिलाई को मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे, लेकिन टर्न करने से पहले हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। नीचे जो मैंने कपड़ा लगाया था जामा वार का उसको भी हम उसी पैटर्न में अब कट कर लेंगे जिस पैटर्न में एम्ब्रॉयडरी हुई है। और कट करते वक्त भी अब आपने ख्याल रखना है कि जो कटिंग है वो बिल्कुल साथ साथ होनी चाहिए। तकरीबन जो एक पैर का मार्जिन होता है 1 फुट का, उतना हमने मार्जिन छोड़ना है और बाकी सारे फैब्रिक को रिमूव कर देना है। और जहाँ जहाँ पे भी ये राउंड शेप आ रही है वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट दे देने हैं।
लेकिन कट लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कटिंग करते वक्त कि जो सिलाई है हमारी वो नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा और सिलाई निकल आएगी। इसलिए सिलाई को थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हमने ये कट देने हैं। ये कट हम इसलिए देते हैं ताकि जब हम इसको टर्न करें तो कहीं पे कोई चुंड और झोल ना पड़े। इस तरीके से जब हम इसको टर्न करेंगे तो हमारी शेप बहुत परफेक्ट आएगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब सारी मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए और राउंड शेप में छोटे छोटे कट दे दूँगी। और इसको अब दूसरी तरफ हम टर्न करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये कट लगाने के बाद मैं उल्टी वाली साइड की तरफ कपड़ा टर्न कर लूँगी, क्योंकि सीधी वाली साइड आपस में मिली हुई थी। तो जब ये उल्टी वाली साइड पे जाएगा तो नीचे जो फैब्रिक नज़र आएगा उसकी भी सीधी साइड नज़र आएगी और ऊपर से भी जो शर्ट की सीधी साइड है वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। अब इसको मैंने अच्छे से टर्न कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ टर्न हो गया। लेकिन अब हम इसको प्रेस करेंगे। असल फाइनल लुक जो है वो प्रेस करने के बाद आएगी। अभी तो ऐसे उठा उठा लग रहा है, लेकिन हमें जितना फैब्रिक दिखाना है उतना हम दिखाते हुए बाकी सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। इस्त्री को अच्छे से गर्म करके आपने इस पर आयरन करना है ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ आयरन कर लिया। आयरन करने से के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी नीट आई। अब हम इसकी तरपाई कर लेंगे तो जो हमारा घेरा है उसका कट वर्क तैयार हो जाएगा। इसकी स्लीव्स पे भी ऐसे ही डिज़ाइन है और दुपट्टे के बॉर्डर भी ऐसे ही बने हुए हैं, वो भी मैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए बना लूँगी। तो हमारा एक प्यारा सा जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।